भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है और इसकी शुरुआत भारत ने एक धांसू जीत के साथ की है। भारत ने ऐसी जीत हासिल की है जिसके चाचा सबको ही कर रहे हैं। 133 रन का इंग्लैंड ने पहली बैटिंग करके टारगेट दिया था और इंडिया ने सिर्फ 13वां ओवर खत्म होने से पहले ही ये जीत हासिल कर ली है। अभिषेक शर्मा की बैटिंग की खूब तारीफ हो रही है। जिस तरह से बॉलिंग लाइनअप हुई इंडिया की, जिस तरीके से हमारे अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की, 232 के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा अच्छी से उन्होंने बैटिंग की। 34 बॉल में उन्होंने 79 रन्स बना दिए। काफ़ी कमाल का रहा कल का मैच। जी, वाकई बेहद कमाल का रहा, क्योंकि पहला T20 था इंग्लैंड के साथ और कोलकाता में था। कोलकाता में इसलिए डर लग रहा था क्योंकि हम एक ही मैच कोलकाता में हारे हैं और वो भी इंग्लैंड के खिलाफ हारे थे। इंग्लैंड के खिलाफ हारे थे, तब हमने 120 रन बनाए थे और इंग्लैंड ने उसको बड़ी आसानी से चेस कर लिया था। इसके अलावा हम कभी कोलकाता में कोई मैच हारे नहीं थे, तो ये हमारे पास एक डर था कि कल जो पहला T20 होगा, हमारे पास युवा ब्रिगेड है, सूर्य कुमार यादव कप्तानी कर रहे थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई इंग्लैंड हमारे ऊपर हावी हो जाए। मगर जिस तरह से हमारे लड़कों ने खेला वो एक बार फिर से दिखा दिया कि नहीं, हम T20 में अभी भी चैंपियन हैं, क्योंकि हम अभी T20 वर्ल्ड कप जीत करके आए हैं, तो अभी भी वो हमारे अंदर बाकी है। हमने तुक्का नहीं लगाया था, हमने अपनी मेहनत से जीत हासिल की थी। कल के मैच की बात करें तो फिर इंग्लैंड और इंडिया के बीच इंडिया ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया था। फील्डिंग का फैसला किया जो सही भी साबित हुआ। अर्शदीप सिंह ने ज़बरदस्त बॉलिंग की और आते ही आते उन्होंने जो उनका टॉप ऑर्डर है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद उनके जो साथ में बॉलिंग कर रहे थे वो भी लगातार अच्छी बॉलिंग करते जा रहे थे। कुल मिला के जो है इंडियन टीम ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और उसका हमें फल भी देखने को मिला। सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया कल स्पिनर्स ने, जो भारतीय स्पिनर्स थे, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे 3 स्पिनर्स चुने गए थे। अर्शदीप, माफ़ कीजिएगा, वरुण चक्रवर्ती थे और अक्षर पटेल थे और रवि बिश्नोई थे। तो तीनों ने अच्छी गेंदबाजी की। रवि बिश्नोई को विकेट नहीं मिले मगर उन्होंने एक बेहतरीन गेंदबाजी की, रनों पर लगाम लगा करके रखा। वरुण चक्रवर्ती ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट लिए। और सबसे खास बात ये रही कि जब हमारी बैटिंग आई तब अभिषेक शर्मा और जो संजू सैमसन थे, उनकी जोड़ी ने एक बार फिर से दिखाया कि हम दोनों क्यों ओपनिंग कर रहे हैं। और संजू सैमसन ने आते ही आते पहला ओवर उन्होंने ठीक से खेला, डिफेंड किया। दूसरे ओवर में उन्होंने एक 6 लगाया और लगातार 4 चौके लगा करके तुरंत बैकफुट पर ढकेल दिया इंग्लैंड को। फिर अभिषेक शर्मा ने जो पारी खेली उसको तो कौन ही भूल सकता है। 79 रन की बहुत कम गेंदों पे उन्होंने जो 20 गेंद पे अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी। अच्छा, इस मैच में मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि जब बैट्समैन अच्छे रन बनाता है तो कहीं ना कहीं मैन ऑफ द मैच के लिए उसकी तरफ झुकाव होता है। मगर कल अच्छी बात ये रही कि वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लिए और उनको मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, तो एक चीज ये बहुत अच्छी रही। और इसके अलावा बैटिंग सबने अच्छी की। हमने एक रिकॉर्ड भी बनाया, जैसे अभी आपके साथ चर्चा हो रही थी कि हम पहले 13 के करीब ओवर में हमने चेस किया था, मगर कल जो हमने चेस किया वो 12.5 ओवर में हमने चेस कर लिया। तो ये हमारे पास 15.2 ओवर्स में आज तक हमने चेस किया था, रन चेस करने का हमारे पास था। कल हमने 12.5 ओवर में चेस कर लिया, तो हमारे पास ये भी एक अच्छा रिकॉर्ड हो गया। माने अगर पूरा बैटिंग ऑर्डर हम देखें तो हमारा ज़बरदस्त खेला है और अगला जो मैच होने वाला है चेन्नई में उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और कहीं ना कहीं इसके लिए इंग्लैंड टीम के अंदर खौफ हो गया होगा कि अब इस टीम से कैसे बचा जाए। अच्छा, ये जो कहा जा रहा था अभिषेक शर्मा की बैटिंग को लेकर, जब वो बैटिंग कर रहे थे, कमाल की बैटिंग उनकी शुरू हुई थी, कमाल का स्ट्राइक रेट था उनका, कहा जा रहा था कि वही जीता कर अब वापस लौटेंगे, लेकिन आखिरी में उनका विकेट चला गया। जो कल कोलकाता की पिच थी वो भी स्पिनर्स के मुफीद पिच थी, इसीलिए हमने 3 स्पिनर खिलाए थे। हालांकि वो भी कोशिश कर रहे थे अभिषेक शर्मा भी कितनी जल्दी हम मैच को जीत की तरफ ले जाएं और कितनी जल्दी हम पवेलियन लौटें और अपना पैकअप करें, मगर वो जल्दबाजी के चक्कर में आउट हुए। उसके बाद हार्दिक पांड्या आए और उन्होंने फिर तिलक वर्मा के साथ मिलकर के टीम को जिता दिया। तिलक वर्मा को धोनी मूवमेंट मिला, मतलब जो धोनी चौका या छक्का लगा के जिताते हैं, तिलक वर्मा को धोनी मूवमेंट मिला। और यहाँ पर एक चीज और बता दें दर्शकों को कि कल अभिषेक शर्मा ने जो उनके गुरु माने जाते हैं युवराज सिंह, उनका भी एक रिकॉर्ड तोड़ा। युवराज सिंह का रिकॉर्ड इस तरह से, जैसे इंग्लैंड के खिलाफ ही युवराज सिंह का वो मैच कौन भूल सकता है जब स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 गेंदों पर 6 छक्के युवराज सिंह ने लगाए थे। तो उनके खाते में 12 बॉल पर हाफ सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड था, 6 छक्के उन्होंने तब लगाए थे। मगर यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा जो छक्के लगाने के लिए मामले में इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से युवराज सिंह थे।
अब अभिषेक शर्मा हो गए, उन्होंने कल 8 छक्के मार दिए, अपने गुरु का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5 चौके और 8 छक्के कल उन्होंने मारे जी। तो एक ये अपने आप में बेहतर रिकॉर्ड था, और अभिषेक शर्मा आने वाले दिनों में एक बेहतर बल्लेबाज साबित होने वाले, ये उन्होंने कल साबित कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने इतना बड़ा वरुण चक्रवर्ती के बारे में बात कीजिए। पहले जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ था, 3 स्पिनर्स को लेकर बात हो रही थी, शामी अनफिट है कहा जा रहा था, फिर शामी की जगह अर्शदीप को जब लाया गया तो इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ। विवाद क्या हुआ, लोगों ने सवाल उठाया 3 स्पिनर्स क्यों लिए जा रहे हैं, इस पर नहीं स्पिनर्स ने, वरुण चक्रवर्ती ने ऐसी फिरकी घुमाई। नहीं तो वो होना था, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना अभी की जो कोलकाता की पिच है वो स्पिनर्स के लिए मुफीद है। तो कल इसी के लिहाज से सेलेक्टर्स ने जो आखिरी हमने टॉस होने के बाद अपनी टीम की घोषणा की, तो इसी लिहाज से मोहम्मद शमी को कल नहीं खिलाया गया। अगर अब देखिए चेन्नई में भी हो सकता है कि मोहम्मद शमी ना खेलें, क्योंकि चेन्नई की पिच भी स्पिनर्स को काफ़ी मदद देती है, तो हो सकता है वहाँ पर भी मोहम्मद शमी ना खेलें, मगर उनका 4 महीने के बाद उनको एक मैच खिलाना है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनको तैयार करना है, तो हो सकता है खिला लें। मगर अगर पिच के लिहाज से जाएंगे, इसीलिए कोलकाता में उनको नहीं खिलाया और 3 स्पिनर्स उतारे, जो काफ़ी हमारे लिए फायदेमंद भी साबित हुआ, हमें दिखा। तो हो सकता है आगे उनको चेन्नई में भी ना खिलाएं, क्योंकि वहां पर भी स्पिनर्स के लिए मदद मिलती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। शमी एक बेहतरीन गेंदबाज है, हमारे स्ट्राइक बॉलर हैं, तो आने वाले वक्त में चैंपियंस ट्रॉफी में तो स्ट्राइक करेंगे ही, और कल नहीं खिलाया गया उन्हें, उसका हमें फायदा मिला, इसमें कोई ज़्यादा डिस्प्यूट की बात नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है। बिल्कुल। माइकल वॉन का मैंने ट्वीट देखा कल, माइकल वॉन ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि दिस सीरीज प्रेडिक्शन आई हैव गॉट रॉन्ग, स्पिन टू विन फॉर इंडिया, मतलब स्पिनर्स ने ही कल कमाल किया और उनका भी यही प्रेडिक्शन है। अब पहले उन्होंने अलग प्रेडिक्शन किया था, अब वो कह रहे हैं कि स्पिनर्स काफ़ी परेशानी खड़ा करेंगे। कल के मैच में देखा हमने कि जैसे इंग्लैंड टीम से उनके जो कप्तान है बटलर, वही अकेले परिश्रम करते दिखाई दिए इंडियन बॉलर्स के सामने। बटलर जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि बटलर ये एक ऐसे बल्लेबाज है उनके पास जो सबसे ज़्यादा अनुभवी हैं, तो उन्होंने अच्छी बैटिंग की, क्योंकि बाकी उनके साथ जो भी बैट्समैन आ रहे थे हम देख रहे थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो लगातार चाहे वो सॉल्ट आए हों, पहले वो आउट होकर के जल्दी चले गए, उसके बाद जो भी बल्लेबाज आए वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो 16 बॉल पे 10-8 रन बनाकर खेल रहे थे, फिर वो आउट हो जाते हैं, तो इस तरह से हमें दिख रहा था। मगर गेंदबाजी के लिए उनकी तारीफ करनी होगी इंग्लैंड की। मार्क वुड जैसा बॉलर जो है वो 153, 154, 155 की स्पीड से गेंदबाजी कर रहा था, तो वो भी स्पिन पिच पर। तो फिर चेन्नई में भी वो काफ़ी तेज बॉलिंग करेंगे, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इस तरह से वहाँ पर जब खिलाड़ी उतरेंगे, तो अगर वुड अच्छी बॉलिंग वहाँ पर भी करते हैं और यही पेस रखते हैं तो इंडियन टीम को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, मगर जिस लय में है नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा परेशानी। जोफ्रा आर्चर भी कल 2 विकेट लेकर गए, काफ़ी कमाल के बॉलर हैं, मतलब हालांकि टीम हार गई, लेकिन मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें बटलर ने जोफ्रा आर्चर की तारीफ की। नहीं, जोफ्रा आर्चर नो डाउट अच्छे गेंदबाज हैं, स्ट्राइक बॉलर हैं इंग्लैंड के लिए। जोफ्रा आर्चर हो गए और मार्क वुड हो गए, ये सब जो इंग्लैंड टीम के लिए लगातार खेलते चले आए हैं। जो और आर्चर की बात करेंगे तो उनका प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है, उन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को ग्रूम अप किया है। वो हमेशा किसी भी टीम के खिलाफ देखें तो उनकी स्पीड और उनकी लाइन लेंथ इतनी बेहतरीन है, आप उनको अपनी टीम के सामी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो एक पेस पकड़ के और एक लाइन लेंथ पकड़ करके उन्हें कहाँ सही जगह टप्पा गिराना है वो आर्चर को आता है, उस तरह से वो बॉलिंग करते हैं। तो जोफ्रा आर्चर एक अनुभवी गेंदबाज हैं और नो डाउट कि उनको विकेट लेना ही था, मगर जिस तरह से कल बल्लेबाजी कर रहे थे भारतीय बल्लेबाज, तो वहां पर तो कोई भी बॉलर होता तो उसे तो पिटना ही था, तो वही हुआ था कल, चाहे फिर कोई भी गेंदबाज होता। आने वाले मैच में इंडिया के लिए क्या परेशानी खड़ी हो सकती है, मतलब क्या उनके सामने चैलेंजेस हो सकते हैं जो अगला मैच होगा उसके लिए? नहीं, अगला मैच मैंने बताया ना कि चेन्नई में होना है और चेन्नई में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर एक बॉल के साथ किस तरह से गेंदबाज डील करते हैं, तो ये भी एक बड़ी बात होगी। वहाँ पर स्विंग वगैरह जो हमारे स्पिन गेंदबाज हैं उनको टर्न कितनी मिलती कितनी नहीं मिलती, इन चीज़ पर नज़र बनाए रखनी होगी और वहाँ पर भी स्पिनर्स को ही मदद होगी। तो शमी ऐसे में वहाँ पर भी खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे वो एक अलग चीज़ है जी। तो कहीं ना कहीं इस मैच के बाद इंग्लैंड के मन में स्पिनर्स के लिए थोड़ा तो खौफ आया है। बिल्कुल आया है, इंडियन स्पिनर्स के लिए खौफ आया, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की, रवि बिश्नोई ने कोई विकेट नहीं दिया मगर उन्होंने रन रोक करके रखी, इकोनॉमी उनकी ज़बरदस्त रही और 132 रन पर रोक देना अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है जब सामने सॉल्ट और बटलर जैसे बल्लेबाज हो, तो ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए और युवाओं के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। अभी जो हमारी नई टीम है
उसमें एक चीज है, रोहित शर्मा और विराट कोहली जी बाहर है जी और वो रणजी खेल रहे जी। हैं। विराट कोहली का तो अभी रणजी वो भी खेलेंगे दिल्ली की तरफ से, अभी उनका शुरू नहीं हुआ। लेकिन रोहित शर्मा का लाल गेंद से स्ट्रगल अभी भी जारी है। वो जम्मू कश्मीर के खिलाफ मुंबई की तरफ से खेलने उतरे हैं और जो दूसरा राउंड है रणजी ट्रॉफी का, उस मुंबई ने टॉस जीत करके और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। मगर जो रोहित शर्मा है उन्होंने 19 गेंद पर सिर्फ 3 रन बनाया और यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 4 रन बनाए। तो दोनों का ही बल्ला मुंबई की तरफ से नहीं चला। इसके अलावा शुभमन गिल भी पंजाब की तरफ से कप्तानी कर रहे हैं और खेल रहे हैं, तो उन्होंने भी सिर्फ 4 रन ही बनाए हैं अपने रणजी के मैच में। तो इस तरह से हम देखें, जो टीम बीजीटी में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए आ रही थी, उसी टीम के प्लेयर, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे शुभमन गिल हो, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं रणजी में भी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लाल गेंद से जो स्ट्रगल है वो हमारा अभी भी जारी है। मगर जो सफ़ेद बॉल वाला क्रिकेट है, यानी कि T20 या वनडे, उसमें हम कहीं ना कहीं अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। तो ये था इस मैच का राउंड अप जो कल हुआ बुधवार को कोलकाता में। इंडिया ने काफ़ी अच्छे तरीके से जीत हासिल की। उम्मीद है चेन्नई में भी हम जीत हासिल करेंगे। उम्मीद है कि 5 जो मैच होने वाले हैं वो 5 हम जीत जाए, ऐसा हमारी उम्मीद है। लगातार मैच से जुड़ी जो भी अपडेट्स जानने के लिए आप खबरगांव के साथ जुड़े रहें। ये हमारे साथी रवि थे, मैं हिमांशु था, कैमरे के पीछे निवेदिता। धन्यवाद।